जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। मौत को इतने करीब से आज से पहले कभी भी नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूं आपकी प्यारी कुचकर कामदार। और 22 साल बाद नागौर विजिट का ये है पार्ट 3। इससे पहले आपने देखा कि हम उन सारी जगह पर गए जहां हमने पढ़ा, स्कूल, कॉलेज, जहां से बुक्स खरीदते थे, पापा का ऑफिस, जहां हम इतने साल रहे, आंटी जी से मिले, काफ़ी इमोशनल हो गए। 2-3 घंटे वहां बैठने के बाद और भी छोटी मोटी चीज़ें देखी, माँ के देखा। अब हमारा लास्ट काम जो था वो था तिवारी अंकल से मिलना। अंकल हमें चौराहे पे लेने आ गए थे। उन्हें नया घर बनाया था जो हम नहीं जानते थे। उसके बाद हम यहाँ बहुत देर बैठे। तिवारी अंकल और मेरे पापा साथ में एक ही ऑफिस में काम किया करते थे और ऐसे रिश्ते थे दोस्तों जैसे घर वालों से होते हैं। अभी भी हम एक दूसरे को रैंडम कॉल्स कर सकते हैं, बिना किसी कारण के बात कर सकते हैं। अंकल अक्सर कॉल किए करते हैं और हमारी शादियों में भी अंकल आए थे। उनकी बेटी और मेरी छोटी बहन साथ ही पढ़ा करते थे और ऐसा लगता था कि वो मतलब सभी कहते थे कि मम्मी की 4 बेटियां हैं। ऐसे ही हमने सोचा आप लोगों से मिलके हमने कहा जाता है। दीदी और मेरे अलावा सभी एक दूसरे को पहली बार मिल रहे थे, लेकिन दोनों साइड से इतने अच्छे से मिले, ऐसा नहीं लगा कि ये लोग एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं। और अंकल अभी भी वैसे ही हैं, उतने ही सिंपल, उतने ही ऑनेस्ट और उतने ही प्यार से मिले। और कितनी बार उन्होंने हमें बोल दिया कि आ करके अच्छा किया। पापा को वीडियो कॉल भी कर लिया। फिर आई मुनमुन, अंकल की बेटी। अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसने यही अंकल के पास में अब घर बना लिया। फिर हमने इसकी दोस्त यानी मेरी बहन को कॉल किया। हम पहुंच गए, तू नहीं पहुंच पाई। ये देखो इनको, इसकी और शिवांश की हो गई है दोस्ती और यहाँ ये हो रहा है। वैसे आयु ना बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं, किसी से बात करना उसको पसंद नहीं है। लेकिन जैसे उसने शिवांश के हाथ में पटाखे देखे, चालाकी बन देखी कि बाहर चला गया उसके साथ और साइकिलिंग कर रहे हैं, दोनों पटाखे जला रहे हैं। तो इनकी दोस्ती तो हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा, हमारी दोस्ती तो हमारे बच्चों की भी होनी चाहिए। उसके बाद हमने सोचा कि इतने सालों बाद जब मिले हैं तो एक फ़ोटो लेना तो बनता है। सबने मिल कर के एक फ़ोटो लिया। अंकल ने घर बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छी जगह बना हुआ है। और फिर हमने अंकल से विदा ली। इतने सालों बाद मिले हम, ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे बीच इतने सालों का गैप था या हम कनेक्टेड नहीं थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दूसरे मम्मी पापा यही हैं, इतना ध्यान रखते हैं। हालांकि हम बिना बताए थे, फिर भी हम सबको गिफ्ट पकड़ा दिए। और सोच सकते हो अगर बताकर जाते तो क्या ही कर लेते। तो ऐसे रिश्ते पापा ने सच में बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। तो मैं सोचती हूँ क्या ऐसे रिश्ते अब नहीं बनते हैं, या हम ही नहीं बना पा रहे हैं, या इंसान बदल गया है, या अभी भी बनते हैं, हमें ऐसे इंसान नहीं मिल पा रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई इस तरह के लोग हैं जिनको आप कभी नहीं मिलते हो, बहुत गैप होता है, फिर भी जब मिलते हो ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ भी गैप नहीं है। अंकल हम वहीं खड़े रहे जब तक कि हम गए नहीं। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि अब मैं रो ही दूँगी। कंट्रोल किया, फिर विदा ली। अब हमें जानता दूसरी जगह। वैसे हमने घर से सोच के नहीं गए थे, ऑन द वे हमने सोचा था प्लान करेंगे, अगर टाइम जैसा भी होगा। तो टाइम था हमारे पास, हम 3 साढ़े 3 बजे के मतलब 4 साढ़े 4 बजे के करीब नागौर से निकले। जब हमने ड्राइवर भैया से बात की तो वो भी अच्छे थे, तो यहीं से हम चल पड़े पुष्कर की ओर। मिस्टर कामदार के नाम पर बसा हुआ शहर है, देखो। हाँ, तो आज हम सबको पुष्कर जी के साथ पुष्कर जी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने एंट्री कर ली। यहाँ पर शहर की एंट्री टिकट है दोस्तों। और हम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमारे एक दिन में 2 टूर हो गए और आज पूर्णिमा का दिन है और हमने शहर के अंदर एंट्री कर रही है। वो दिख रही है आपको अरावली रेंज। अब हम घुसेंगे यहाँ से। ये बच्चे सिर्फ सोने आए हैं और खाने आए हैं तब से। वाइब्स ले रहे हैं गाने सुन के। यहाँ से हमको पैदल जाना है, गाड़ी पार्किंग के लिए चली गई है, तो आ जाओ चलते हैं। क्या थाली ले ली है, अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं आरती के लिए। आरती स्टार्ट होने वाली है।
अब यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे, वहाँ चप्पल वगैरह सब अलाउड है। और प्रसाद ले लिया है हमने, आरती के लिए चलते हैं और आपको भी कराते हैं दर्शन। तो दोस्तों यार टाइमिंग ऊपर नीचे हो गया और आरती हो चुकी है। यहाँ चप्पल खोलने का ऑर्डर है। और आरती हो गई है। अयोध्या तक जानी चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों इनका नाम मैंने ऐसे ही रौनक नहीं रखा था। ये जो आदमी है ना, ये इतना लक है इनके साथ और इस बच्चे के साथ। ये जहाँ जाते हैं लक लेके जाते हैं। जहाँ गए हमने मंदिर, इतने अच्छे दर्शन हुए ना हमारे। हर मंदिर की आरती देखी। हाँ, हर मंदिर की हमने आरती देखी, अक्षरधाम की, यहाँ की। और आज पूर्णिमा है, खाटू श्याम जी की पूर्णिमा है आज। रौनक इस रौनक। तो सारे काम समय पर अच्छे से हो रहे थे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं कि हमारे काम इतने अच्छे से हो जाते। नागौर विज़िट भी हो गया अच्छे से और पुष्कर में आरती, संध्या आरती हमने देख ली। तो अब हम आराम से थे, ऐसा लग रहा था कि घर ही तो जाना है, 2-3 घंटे लगेंगे। और बाज़ार को एक्सप्लोर करते हुए लगभग 1.5 घंटे के करीब हम मार्केट में घूमे। यहाँ रावत मंदिर भी दिख गया। तो ये पुष्कर का शहर है और यहाँ है रावत मंदिर। रावत मंदिर भी होता है, देखिए दोस्तों। ये है हाईवे और हम रुके हैं खाने के लिए। और देखो जहाँ पर हम रुके उसका नाम है नीलम गार्डन, यानी शहर मेरा है, लाई में हूँ और ये है नीलम गार्डन। और खाना खाते हैं और ये तीसरी बार है जब हम यहाँ पर रुके हैं। पहली थाली हमारी आई है दाल बाटी चूरमा। अभी सब एक कतार में है, जिनको भूख लगी वो खाने लगे हैं। दाल में लगा इसको, रोटी समझ के दाल में लगा। बच्चों का है पनीर और नान, ऑल टाइम फेवरेट। कुछ और नहीं खाना इनको, बस यही खाते रहे। छाछ एक दिन हमें पनीर नहीं खिलाया घर आके। और हमारे यहाँ तो मेहमानों को पनीर खिलाते ही खिलाते हैं। छाछ चाहिए। सबने जम के खाना किया और तसल्ली से सब सोच रहे थे अब पेट भी भर गया है, ट्रिप भी अच्छा हो गया, अब तो सोना ही, गाड़ी में जा कर के सोएंगे। लेकिन हमारी किस्मत ने कुछ और ही देखना था। 10 मिनट यहाँ से हुए हम निकले थे कि आपने अगर सुना हो जयपुर अजमेर हाईवे पे गैस सिलेंडर का ट्रक में आग लगी थी। जब हम यहाँ से निकलते तो हम देखते हज़ारों ट्रक खड़े हैं, ऐसे गैस के सिलेंडर ऊपर उड़ रहे हैं। मौत को सामने से देखा दोस्तों। हमें पता नहीं किस भगवान ने बचाया, कैसे हम बचे, आयु की कैसी कंडीशन थी, लेकिन ठीक ठाक 1 बजे के करीब घर पहुंच गए।